गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस मास्टर चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, आरआरबी ग्रुप डी, टेट सुपर टेट में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई? किसके द्वारा सती प्रथा पर दोस्तों रोक लगाई गई? किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके द्वारा रोक लगाई गई दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई? किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सीएडी का संक्षिप्त नाम क्या है? तो सीएडी का संक्षिप्त नाम क्या है दोस्तों? कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये कि सीएडी का संक्षिप्त नाम या संक्षिप्त पूर्ण रूप क्या है इसका? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन दोस्तों हो जाएगा। ये कई बार रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है कि सीएडी का संक्षिप्त असंक्षिप्त नाम क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह यूपी SSSC में आया है दोस्तों कि हीराकुंड जो बांध है किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिए। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया दोस्तों। क्या? महानदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? महानदी पर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है? तो पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक जो है वेल्थ ऑफ नेशन द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो कौन सी पुस्तक है? फटाफट जवाब दीजिए, कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो एडम स्मिथ हो जाएगी दोस्तों। कौन सी? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ हो जाएगी पुस्तक। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा को मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? जो वर्षा होती है उसे मापने का यंत्र क्या कहा जाता है? जो वर्षा होती है उसे मापने का यंत्र क्या होता है दोस्तों? तो रेन गेज होता है। क्या दोस्तों?
ये सभी को पता होगा कि रेन गेज होता है दोस्तों। क्या? रेन गेज। रेन गेज है दोस्तों। क्या है? रेन गेज है। रेन गेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में ई गार्वनेस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में दोस्तों, किस शहर में गार्वनेस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो किस शहर में उद्घाटन किया गया? अभी जल्दी ही हाल ही में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। यहाँ पर हैदराबाद हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? सभी दोस्तों को पता होगा। फटाफट जवाब दीजिए कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? यूरोप की सबसे लंबी नदी ओल्गा हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? ओल्गा हो जाएगी। यूरोप की सबसे लंबी नदी ओल्गा। कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों? ओल्गा हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेलेनेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया कि मेलेनेशियन जो है द्वीप समूह है, किस महासागर पे स्थित है? तो किस महासागर पे स्थित है दोस्तों? मेलेनेशियन जो द्वीप समूह है वो किस महासागर में स्थित है दोस्तों? तो किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। कौन सा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 15 मई 1952 में लोकसभा का पहला स्पीकर कौन बना? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह यूपी SSC में और यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि 15 मई 1952 को लोकसभा का पहला स्पीकर कौन बना? तो कौन बना दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिए। कौन बना? जीवी मौलंकर बने। कौन? जीवी मौलंकर बने दोस्तों। कौन बने? जीवी मौलंकर। जीवी मौलंकर कौन बने? जीवी मौलंकर बने दोस्तों। कौन? जीवी मौलंकर बने। कौन दोस्तों बने? तो जीवी मौलंकर बने। वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूपी SSC और यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 मई 1992 को लोकसभा का पहला स्पीकर कौन बना? तो जीवी मौलंकर बने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लुईस पास्चर ने किसकी खोज की? जो लुईस पास्चर थे वो किसकी खोज की थी?
तो लुईस पास्चर जो थे। फटाफट जवाब दीजिए, साइंस का क्वेश्चन है, ये रेलवे ग्रुप बी में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। फटाफट जवाब दीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लुईस पास्चर ने किसकी खोज की दोस्तों। तो लुईस पास्चर ने किसकी खोज की, तो रेबीज टीके रोधी, जो रेबीज का टीका है दोस्तों उसकी खोज की किसने की, तो जी लुईस पास्चर ने की। किसने, रेबीज रोधी टीका की खोज की, किसने, लुईस पास्चर ने की। किसने की दोस्तों, तो लुईस पास्चर ने की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया और यूपी लेखपाल में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है कौन सी दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए। बहुत बच्चे यकृत बताते हैं, नहीं यहाँ पर यकृत नहीं होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तंत्रिका कोशिका हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी, तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। जो प्लाज्मा है दोस्तों उसमें जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। क्या होगा, जो प्लाज्मा है हमारे शरीर में, जो प्लाज्मा होता है उसमें जल की मात्रा जो है, पानी की मात्रा जो कितने प्रतिशत तक होती है दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए। कुछ बच्चे बता रहे हैं 50%, लेकिन ये नहीं होगा। कुछ बच्चे 40, नहीं ये कितना परसेंट होगा दोस्तों, तो यहाँ पर 90% होगा। पानी की मात्रा कितने होगी, 90% होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अलबर्नी भारत में किसके साथ आया था। जो अलबर्नी था वो भारत जब आया तो किसके साथ आया, किसी न किसी के साथ आया तो होगा, अकेले तो कोई आता नहीं है। जो विदेशी लोग थे वो अकेले नहीं आते थे, एक ना एक उनके साथ कोई ना कोई आता जरूर था। तो अलबर्नी जो था वो भारत किसके साथ आया, तो महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ, महमूद गजनी के साथ आया। किसके साथ आया दोस्तों, महमूद गजनी के साथ आया। किसके साथ, महमूद गजनी के साथ आया। कहाँ आया दोस्तों, भारत आया। कहाँ आया, भारत। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं कि कैबिनेट मिशन जो है भारत किस वर्ष आया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ध्यान से किताब को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लेकिन आज लोग पढ़ते कहाँ, पबजी खेलते रहते हैं। तो क्या होता है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया, तो किस वर्ष आया दोस्तों, 1946 ईस्वी में आया। कब आया, तो 1946 ईस्वी में आया। कौन, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया, तो 1946 ईस्वी में आया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया। तो क्या लगा के आएंगे दोस्तों, पढ़ के जाइएगा। तो 1946 में आया, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया। कहाँ आया, तो भारत में आया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। जो नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ वो किस वर्ष हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो घुमा देता है एग्जाम।
एग्जामिनर घुमा देगा कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ। अब आंदोलन यहाँ पर नहीं लगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यही लगा दे कि नमक सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में हुआ तो बच्चे समझ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे पढ़ने वाले जो हैं वो दोनों तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, दोनों तरह से समझ जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ते रहते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत लगा के आंसर चले आते हैं कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ। जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था वो किस वर्ष में हुआ, तो 1930 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, तो 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में हुआ दोस्तों।